दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग यहाँ जानेंगे कि एक कंप्लीट जो एचडी कैमरा होता है उसका हम इंस्टॉलेशन कैसे कर सकते हैं, प्लस उसमें हम लोग क्या क्या मटेरियल का यूज होता है, क्या क्या प्रोडक्ट्स का यूज होता है, वो सारी डिटेल इस वीडियो के अंदर हम लोग कवर करने वाले हैं। आप एंड तक मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिएगा। आप यहाँ जान पाएंगे, सीख पाएंगे कि जब भी आप एक एचडी कैमरे लगाते हैं तो आपको ओवरऑल इंस्टॉलेशन कैसे करनी है। दोस्तों नमस्कार दोस्तों, मैं योगेश आज फिर से स्वागत करता हूं एक नई दिन की नई वीडियो के अंदर। अगर मैं एक बेसिक बात करता हूं तो यहाँ पे एक हम लोगों ने एचडी कैमरा लिया है। एक एचडी कैमरा का आप कैसे पता लगा सकते हैं, एक एचडी कैमरा कैसा दिखने में होता है, क्या क्या उसके पॉइंट्स होते हैं जिससे आप आइडेंटिफाई कर पाएँ कि एक एचडी कैमरा होता है। यहीं पर हम लोग एक लेंगे यहाँ पे एक हार्ड ड्राइव। एक हार्ड ड्राइव कैसे कैसे होती है, इसके अंदर कैसे कनेक्शन किया जाता है, कैसे इंस्टॉल्ड होती है, वो भी आज हम इस वीडियो के अंदर जानेंगे। एक डीवीआर के बारे में कि एक जो डीवीआर है, डीवीआर कैसे कैसे काम करता है, कैसे पता लगता है कि यहाँ डीवीआर कौन सा है, वायर आप कौन सी सेलेक्ट कर सकते हैं, वायर कौन सी यहाँ डलती है पूरी एचडी कैमरे के अंदर, प्लस उसके कनेक्टर्स कि हम लोग कनेक्टर कैसे कैसे यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं, कैसे हम ये कंप्लीट सेटअप इंस्टॉल करते हैं। दोस्तों तो ये कुछ इसकी बेसिक डिटेल थी। बाकी पावर के लिए हम लोग यहाँ एसएमपीएस यूज करते हैं। तो ये पूरा का पूरा सेटअप आप मेरे जो सामने देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा सेटअप हम लोग यहाँ पे आपको चला के दिखाएंगे, इंस्टॉल करके दिखाएंगे पॉइंट टू पॉइंट। आप मेरे साथ इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। आप यहाँ सीख पाएंगे कि एक एचडी कैमरा आप कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। दोस्तों चलिए दोस्तों इस पूरे सेटअप को हम लोग यहाँ शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ कैमरे से शुरू कर रहे हैं कि कैसे पता लगाएं कि एक जो हमारा कैमरा होता है वो कैसे हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं वो एक एचडी कैमरा है। तो जैसे ही आप यहाँ ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद जैसे आप यहाँ देखेंगे ये इसमें दो कनेक्टर्स आते हैं। एक ये पावर का कनेक्टर होता है, एक ये बीएनसी कनेक्टर होता है। इससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि एक एचडी कैमरा है। अगर यहीं पे हमारी जो RJ45 का यहाँ फीमेल होगा तो आप डिसाइड कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि वो एक आईपी कैमरा है। दोस्तों तो ये कुछ डिटेल थी एचडी कैमरे के बारे में। ठीक है, ये हमारा एचडी कैमरा है, इसको हम लोग यहाँ रख देते हैं। बाकी मैं साथ के साथ सामान थोड़ा क्लीन करूँगा। और यहाँ पे है ये एक हमारा एक हार्ड ड्राइव है। इसमें आप हार्ड ड्राइव में यहाँ देखेंगे कि यहाँ पे 1 टेराबाइट लिखा हुआ है। इससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये जो हमारा हार्ड ड्राइव है ये 1 TB का हार्ड ड्राइव है। ऐसे यहाँ पे 2 TB लिखा हो, 4 TB लिखा हो, 6 TB लिखा हो, आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं यहाँ कितने टेराबाइट का हार्ड ड्राइव है। हम आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं अपनी वीडियो के ऊपर। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये एक ब्रांड इनोवेशन का है हमारा ये जो सप्लाई है, ये एक 4 चैनल का सप्लाई है। जैसे आप यहाँ देखेंगे, आप यहाँ से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कितने चैनल का है। कुछ सप्लाई में लिखा भी होता है 4 चैनल 8 चैनल, तो आप उससे भी इजिली देख पाएंगे दोस्तों। एंड यहाँ पे फाइनली आ गया है हमारा जो डीवीआर है। मैं इस डीवीआर को यहाँ अनलॉक कर देता हूँ। सो फाइनली यहाँ पे आ गया है हमारा डीवीआर। जैसे मैं यहाँ आपको ओपन करके दिखाऊंगा, ये जैसे आप देख पा रहे हैं एक CP प्लस का डीवीआर है। किसी भी ब्रांड का डीवीआर, कोई भी डीवीआर आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा। जैसे आप यहाँ देखेंगे ये BNC कनेक्टर है। ये BNC कनेक्टर ही बताता है कि ये एक डीवीआर है। बाकी जो हमारा NVR होता है उसके ऊपर ये कोई भी कनेक्टर नहीं होता है। उसके ऊपर आपको जो मिलेगा वो एक लैंड पोर्ट का मिलेगा, पावर का मिलेगा, HDMI का मिलेगा, VGA का मिलेगा। बाकी ये वाले कनेक्टर्स आपको देखने को नहीं मिलते हैं दोस्तों। तो इससे पता लगता है कि हमारा एक डीवीआर है। बाकी इसके कनेक्शन के लिए जो हम लोग कनेक्टर्स यूज करते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग DC कनेक्टर और इसको बोलते हैं हम BNC कनेक्टर। एक कैमरे में हमारे 2 कनेक्टर्स लगते हैं, एक कैमरे की तरफ लगता है, एक डीवीआर की तरफ लगता है। तो ये हमारे 2 कनेक्टर्स हमारे एक कैमरे में लगते हैं। ऐसे ही अगर आपके 4 कैमरे हैं, 8 कैमरे, 16 कैमरे हैं तो आप आराम से यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर 16 कैमरे हैं तो 32 कनेक्टर लगेंगे जो कि BNC कनेक्टर होंगे, और 16 हमारे DC कनेक्टर लगेंगे जो कि कैमरा को पावर देने के लिए यूज किए जाएंगे। दोस्तों इसके साथ साथ हम लोग जो केबल यहाँ यूज कर रहे हैं वो एक ये D-Link का केबल यूज कर रहे हैं। स्टैंडर्ड केबल है। हम लोग इसके अंदर लोकल केबल्स भी आती हैं, बहुत सारे ब्रांड्स की केबल्स भी आती हैं। CP प्लस, फिनोलेक्स, हैवेल्स, सारे ब्रांड्स में आपको यहाँ केबल देखने को मिल जाती हैं। पूरे जो सेटअप के लिए अभी जो मैं यूज कर रहा हूँ वो एक D-Link का केबल यूज कर रहा हूँ आप लोगों को टेस्टिंग के लिए। तो ये इसके अंदर कुछ मटेरियल होता है जो एक एचडी कैमरे में हमें रिक्वायर्ड होता है। दोस्तों ये कैसे काम करता है, कैसे पूरा इसका पूरा सोल्यूशन ही चलता है, चलिए इसको कनेक्ट करके देखते हैं। दोस्तों यहाँ पे मैंने पूरा का पूरा जो हमारा मटेरियल है वो ओपन करके रख लिया है। मैं आपको कुछ डीवीआर के बताता हूँ। ये हमारा एक माउस होता है जो कि डीवीआर के बॉक्स के अंदर ही होता है। एक ये अडोप्टर होता है इसका, इसको हम लोग पावर देते हैं। ये हमारे केबल्स होती हैं जिससे हम अपना हार्ड ड्राइव को कनेक्ट करेंगे। ये पावर के लिए केबल यूज़ होती है। और जो ये वाली केबल होती है आप देखिएगा इसको,
ये हमारी साटा केबल होती है। ये हमारे को टोटली सामान हमारे DVR के अंदर मिलता है। तो इस पूरे सेटअप को हम चालू करने के लिए सबसे पहले हम इसको यहाँ से ओपन करेंगे। तो यहाँ से हम ले ये इसके स्क्रूज़ हैं, हम लोग यहाँ से इसको ओपन करेंगे। एक ये वाला स्क्रू यहाँ पे ओपन होगा, एक ये वाला स्क्रू यहाँ पे ओपन होगा, एंड ऐसे ही बैक साइड में एक ये वाला स्क्रू, एक ये वाला स्क्रू। DVR टू DVR डिपेंड करता है कि सारे के सारे स्क्रूज़ कैसे होते हैं। हम यहाँ से इसको यहाँ से ओपन करेंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे हम इसको सबसे पहले यहाँ ऐसे ओपन करेंगे। आप इसको दोनों तरफ से पहले इसका जो स्क्रू होता है उसको आप यहाँ से ओपन करेंगे, एंड यहाँ से DVR को ओपन करेंगे। DVR को ओपन करने के बाद आपको यहाँ आप देखेंगे तो आपको यहाँ कुछ, मैं यहाँ पे अपने टेक्नीशियन की हेल्प ले रहा हूँ, जो राम जी हैं हमारे टेक्नीशियन, हम उसकी हेल्प ले रहे हैं इस पूरे प्रोसेस को करने के लिए। आप इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। आप यहाँ कंप्लीट जान पाएंगे कि एक HD कैमरा आप कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप ये भी जान पाएंगे कि जब भी आपके कैमरे के अंदर कोई प्रॉब्लम आती है, कोई लाइनिंग की प्रॉब्लम है या रिकॉर्डिंग की प्रॉब्लम है, तो आप उसको कैसे ऑपरेट कर सकते हैं। जैसे मैं आपको दिखाना चाहूँ तो ये कम्प्लीटली हमारा जो सर्किट होता है, DVR का सर्किट होता है, ये वो होता है। इसके ऊपर जो हमारा सर्किट के ऊपर आप जो देखेंगे तो जो ये वाले पॉइंट्स होते हैं ये पावर का पॉइंट होता है, ये वाला जो पॉइंट होता है ये हमारा साटा का पॉइंट होता है। जैसे हम लोग इसके अंदर यहाँ पे कनेक्ट करेंगे, इसको हम यहाँ से इस तरीके से साटा केबल यहाँ कनेक्ट कर देते हैं। ये पावर के लिए होता है, जो पावर के लिए ये वाली केबल होती है वो यहाँ पे लगती है, एंड इसको हम लोग यहाँ से इसको इस तरीके जो एक कनेक्टर होता है बाहर की तरफ होता है, इसको यहाँ हम इस तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं। ये यहाँ हमारी दोनों केबल्स यहाँ कनेक्ट हो गई हैं। अब उसके बाद हमें यहाँ हार्ड ड्राइव इंस्टॉल करना है। तो हार्ड ड्राइव कैसे इंस्टॉल करेंगे, मैं रमेश जी से रिक्वेस्ट करूँगा एक बार इसको करके दिखाएं। इसके अंदर ये पॉइंट होता है, जो ये वाला पॉइंट आप देख रहे हैं ये हमारा साटा का पॉइंट होता है। आप प्लग कीजिए। ये जो सेकंड पॉइंट होता है ये हमारा एक पावर का जो पॉइंट होता है, पावर के लिए जो हार्ड ड्राइव को पावर मिलती है उसके लिए होता है। हम यहाँ से इसको यहाँ कनेक्ट करेंगे। तो ये हार्ड ड्राइव यहाँ पे हमारा कुछ इस तरीके से इंस्टॉल हो गया है दोस्तों। आप देखेंगे हार्ड ड्राइव को आप यहाँ स्क्रू की हेल्प से इसके अंदर आप फिक्स कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल हम इसको फिक्स नहीं कर रहे हैं, अभी हम इसको ओपनली रख रहे हैं, इसको हम फिक्स नहीं कर रहे हैं। इसके साथ साथ अब आप ये जानेंगे कि इसका जो कैमरे के कनेक्शंस हैं वो कैसे होते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम शुरू करेंगे BNC से। तो BNC को सबसे पहले हम लोग यहाँ छीलेंगे। सबसे पहले हम इसको यहाँ से कटिंग करेंगे। जो हमारी 3+1 की केबल है वो यहाँ पे हम कनेक्ट करेंगे। जैसे हम इसको काटेंगे, यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे आपको 3 वायर, यहाँ पे 4 वायर आपको देखने को मिलेंगी। जो ये वाली वायर होती है ये आपकी कोएक्स केबल होती है, और जो ये 3 वायर होती हैं ये हमारी पावर के लिए यूज़ होती हैं दोस्तों। तो सबसे पहले इसका कनेक्शन जानेंगे कि कनेक्शन कैसे करते हैं। आप सबसे पहले इस जो केबल्स हैं आपको सारी की सारी केबल को यहाँ पे आपको छीलना पड़ेगा। सारी केबल को यहाँ पे आपका जो PVC है उसको हटाना पड़ेगा। सारी केबल्स का आप देखेंगे हम सबसे पहले यहाँ PVC हटा रहे हैं। तो यहाँ पे हम PVC हटा रहे हैं, एंड PVC हटाने के बाद हम सबसे पहले यहाँ पे BNC का कनेक्टर बनाएंगे, फिर हम यहाँ पे DC का कनेक्टर बनाएंगे दोस्तों। तो BNC का कनेक्टर बनाने के लिए सबसे पहले जो इसकी जाली होती है उसको हमें एक तरफ करना होता है। तो आप लोग जो देख रहे हैं दोस्तों यहाँ पे देख रहे हैं कि एक BNC का कनेक्टर हम कैसे बनाते हैं। यहाँ पे हमने अभी इसको पूरा का यहाँ पे छील लिया है, सारे जो इसका PVC है सबको निकाल लिया है। जब आप इसका कोएक्स केबल यहाँ पे जैसे आप इसको हटाएंगे तो आप यहाँ देखेंगे कि एक हमें यहाँ पे कॉपर की जो मोटी सी केबल होती है ये मिलती है। इस टाइम जो हम यूज़ कर रहे हैं वो एक 3+1 का केबल यूज़ कर रहे हैं। बाकी इसके अलावा जो केबल आता है वो एक Cat 6 केबल भी आता है, उसके अंदर भी हम लोग वीडियो बलून के थ्रू HD कैमरे चला सकते हैं। बाकी एक RJ6 केबल आता है, उस पर भी हम लोग HD कैमराज चला सकते हैं। ये हमारी 3+1 की केबल होती है जिसके अंदर कैमरे को पावर वीडियो दोनों चीज़ इसी से जाती है। बाकी एक RJ6 केबल होती है जिसके अंदर से वीडियो ट्रैवल करती है, एंड एक इसके साथ साथ पावर के लिए हमें अलग से 2 पोर्ट की केबल डालनी होती है। अभी जो आप देख रहे हैं वो एक हमारा जो नॉर्मल 3+1 की केबल है जो कि मोस्ट ऑफ यूज़ होती है, हम लोग वो केबल यहाँ यूज़ कर रहे हैं। अभी आप ये BNC कनेक्टर मैंने यहाँ पे छील लिया है, ये BNC कनेक्टर। अब इसके अंदर हम लोग टेपिंग करेंगे। जो केबल है हमारी 3+1 की केबल है उसको हम लोग यहाँ करेंगे। तो दोनों तरफ के सबसे पहले हमें यहाँ कनेक्टर उसको हमें छीलना होगा, जो उसका PVC है ऊपर का वो हटाना होगा। अभी BNC DC का दोनों का हम लोग यहाँ हटा रहे हैं, आप देखिएगा। इसके कनेक्शन आप बहुत ध्यान से देखिएगा दोस्तों कि कैसे कैसे हमने इसका कनेक्शन किया है। सबसे पहले DC की जो हमारी एक केबल होती है वो हमें BNC के साथ कनेक्ट करनी है। बाकी DC और BNC की यहाँ पे देखेंगे जो दोनों केबल यहाँ पे आपको दिख रही होगी। तो यहाँ आप देखेंगे कि दोनों का हमने केबल यहाँ पे ले लिया है, जो एक BNC का केबल है और जो एक DC का केबल है, दोनों यहाँ कनेक्ट कर दिया है।
इसके साथ साथ यहाँ पे जो हमारा जाली आता है उस जाली को हमने यहाँ कनेक्ट किया है हमारे एक पॉइंट के ऊपर। यहाँ हमने जो जाली आता है उसको हमने यहाँ कनेक्ट किया है। बाकी जो दूसरा पॉइंट होता है जो कि हमारा BNC का पॉइंट होता है उसको हम लोग जो ये इसका कॉपर होता है उसके साथ हम कनेक्ट करेंगे। तो ये कुछ BNC का कनेक्टर है, BNC का कनेक्शन है इस टाइम जो आप देख रहे हैं कि BNC का कनेक्शन कैसे कैसे होता है। ये BNC का कनेक्शन आप देखिएगा, थोड़ा सा डिटेल से देखिएगा। बाकी जो वायर बच जाती है उसको हम इस तरीके यहाँ पे बैंड कर देते हैं। बैंड करने के बाद जो हमारे को पास अभी यहाँ 2 केबल बच गई हैं, आप जैसे देखेंगे यहाँ 2 केबल बच गई हैं। दोनों को हम DC केबल को यहाँ हम कनेक्ट करेंगे जो कि हमारे केबल को कैमरा को पावर देगा। यहाँ पे टोटल कनेक्शन हो गया। आप इसको टेप के साथ यहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। अभी टेपिंग कैसे करना है उसका आप खास ध्यान रखिएगा। ये दोनों केबल आपस में कनेक्ट नहीं होनी चाहिए दोस्तों। अगर ये आपस में कनेक्ट हो जाती हैं तो शॉर्ट सर्किट या सप्लाई या हमारा कैमरा कुछ भी यहाँ पे ख़राब हो सकता है। तो इस चीज़ का आप खास ध्यान रखिएगा कि ये आपस में कनेक्ट नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। तो इस तरीके से आप यहाँ पे टेपिंग करके अपना एक BNC कनेक्टर बना सकते हैं। इस टाइम हमने एक तरफ का जो कैमरे की तरफ का यहाँ पे कनेक्शन किया है। एंड चलिए हम लोग अब जानते हैं कि हम लोग अपने जो DVR की तरफ का जो BNC है वो कैसे बनाते हैं। तो BNC हम दूसरे तरफ का बनाने के लिए यहाँ पे अगेन हम जो हमारी केबल का जहाँ पे जो दूसरा सिरा होता है वो हम लोग यहीं पे दूसरे एज के ऊपर हम अगेन यहाँ पे कटिंग करेंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ एक लंबी सी केबल यहाँ पे काट लेंगे ताकि जो हमारे जो केबल्स हैं वो अच्छे से यहाँ पे हम लोग ड्रेसअप कर पाएँ। क्योंकि यहाँ पे अगेन हमें वही सेम 4 तारे देखने को मिलेंगी, 3+1 जो 3 हमारी पावर की होती हैं, एक हमारी मेन केबल होती है, वो हमें यहाँ देखने को मिलेंगी। एंड इसका कनेक्शन थोड़े से अलग हैं, आप बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। हमने जो पावर वाली केबल है उसको इस तरीके से यहाँ कनेक्ट किया है। हमने नॉर्मली जैसे कैमरे की तरफ कनेक्ट किया था सेम वैसे ही कनेक्ट किया है। बट जो हमारा जो दूसरी तरफ होता है जो हमारी जो पावर वाली, क्योंकि यहाँ हम लोग DC का कनेक्शन नहीं करते हैं, यहाँ हम लोग जो करते हैं वो एक पावर सप्लाई का कनेक्शन करते हैं। तो पावर सप्लाई का कनेक्शन कैसे करते हैं वो भी आप खास ध्यान रखिएगा। जब भी आपके कैमरे में कोई ब्लरनेस आती है या कोई कैमरा ख़राब होता है या इस तरीके की कोई भी आपको कंप्लेंट आती है आपके कैमरे के अंदर, तो सबसे पहले हमें क्या क्या ध्यान रखना है कि एक तो हमें जो हमारे कैमरे की तरफ BNC DC बनाया था उसको हमें ओपन करके देखना पड़ेगा कि वो कैसे बना है, वो उसके अंदर कोई रस्टिंग तो नहीं आ गई है। आप उसकी टेप निकाल के दोबारा से उसकी कनेक्शन कर सकते हैं अपने एंड पे। करना बहुत ही ईजी है दोस्तों, आप अपने तरीके से भी कर सकते हैं। बाकी जो इसके कनेक्शंस का आप ध्यान रखिएगा। ये जो केबल है आपस में कनेक्ट नहीं होनी चाहिए। बहुत बड़ी कस्टमर क्या करते हैं कि उनको पूरा नहीं इन्फॉर्मेशन होता, तो इसके वजह से वो क्या करते हैं कि दोनों केबल्स को यहाँ सारी केबल्स को कनेक्ट कर देते हैं, जिससे उनका कैमरा और सप्लाई भी ख़राब हो जाता है दोस्तों। तो यहाँ पे हमारे DVR की तरफ के कनेक्शन हो गए हैं। जैसे आप BNC का कनेक्शन देख रहे होंगे सेम हमने वैसे किया है जैसे कैमरे का होता है। बट जो हमारे दूसरा पॉइंट है वहाँ पे हमने कुछ नहीं किया है, वहाँ पे हमने उसको ओपन छोड़ दिया है। आप देखेंगे कि जो 3 केबल हमने बाहर निकाल दी हैं। बाकी जो हमारी जो कॉपर वाली केबल होती है उसको हमने अलग अलग करके यहाँ पे कनेक्शन कर दिया। उसके अंदर एक जाली आती है, जाली के अंदर हम लोग जो इसका पॉजिटिव डालेंगे और जो मेन होता है उसके अंदर हम इसका नेगेटिव डालेंगे दोस्तों। बाकी जो ये 3 है, जो हमारी ये 3 ऑप्शन है, इसके अंदर हम पावर सप्लाई अटैच करेंगे। अभी देखेंगे कि पावर सप्लाई कैसे इसके अंदर अटैच हो सकती है। अब हम सबसे पहले पावर सप्लाई ओपन करेंगे। जैसे हम पावर सप्लाई ओपन करते हैं, पावर सप्लाई ओपन करने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पावर सप्लाई है जो आप इसको ओपन करते हैं। जैसे आप इसको ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे कि ये इसका कुछ यहाँ पे पॉइंट आते हैं। एक तरफ तो ये पावर का केबल होता है एंड जो सेकंड एज पे होता है, सेकंड तरफ होता है जो दूसरी तरफ होता है, वो इस तरीके से आपको 2 कोर का केबल निकलेगा। आप दोनों ही केबल को यहाँ आपस में कनेक्ट कर दीजिएगा, इससे आपके कैमरे को पावर मिलेगी। ये जो आप कनेक्शन देख रहे हैं इसमें पावर का कनेक्शन है, ये ना हमारे जो कैमरे के अंदर पावर जाती है ये उसका कनेक्शन है। यहाँ पे सप्लाई को आप यहाँ से कनेक्ट कीजिएगा। जैसे एक पे मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है और दूसरे पे अगेन हम लोग यहाँ कनेक्ट कर देंगे, जो दूसरी तरफ हम लोग जो कनेक्शन करेंगे। एंड ये इस तरीके से आप यहाँ अपनी सप्लाई का कनेक्शन कर सकते हैं दोस्तों। ये यहाँ पे कनेक्शन हो गए हैं। आप टेप का ज़रूर ध्यान रखिएगा, टेप आपको यहाँ पे लगानी पड़ेगी, अदरवाइज़ अगेन मैंने आपको बताया ना, अगर ये दोनों केबल्स आपस में कनेक्ट हो गई तो आपकी जो सप्लाई है वो यहाँ ख़राब हो सकती है, कैमरा भी ख़राब हो सकता है, इवन जो आपका DVR है वो भी ख़राब हो सकता है, क्योंकि इसके अंदर जो केबल है वो पावर आपकी DVR को भी भेजती है थ्रू BNC, तो काफ़ी बार ये भी ख़राब हो जाता है। चलिए अब हम इसको यहाँ पे कनेक्ट करेंगे।
जो हम कनेक्शन करेंगे वो हम लोग किसी भी एक पॉइंट के ऊपर यहाँ कनेक्ट कर देंगे। ये जो कैमरे का हमने बनाया था इसको हम यहाँ इस तरीके से यहाँ कनेक्ट कर देंगे। यहाँ ये कनेक्ट हो गया है डीसी का, हम लोग फीमेल को मेल के साथ इस तरीके से यहाँ कनेक्ट कर देंगे दोस्तों। तो ये कुछ कनेक्शंस था, ये कनेक्शन यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं। यहाँ ये कैमरे का हो गया है। अभी हमें पावर देना पड़ेगा, पूरा इसको पावर सोर्स करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ क्या करेंगे, हम सबसे पहले यहाँ पे जो हमारा अडोप्टर है, जो हमारा DVR के साथ आता है, उस अडोप्टर को हम लोग यहाँ हटाएंगे एंड उसको हम लोग इस पावर पॉइंट पे, जो ये वाला पावर पॉइंट होता है, इसके अंदर हम लोग यहाँ अटैच करेंगे। ये अटैच यहाँ पे कर दिया। अब हमारे पास 2 पॉइंट बच गए हैं, एक ये वाला और जो सेकंड है वो हमारा यहाँ पे ये पावर सप्लाई वाला है। ये 2 के 2 यहाँ पे बन गए हैं। प्लस इसके साथ साथ हम लोग यहाँ पे जो इसका माउस आता है, हम माउस भी कनेक्ट करेंगे ताकि हम अपने बाकी DVR के फंक्शंस को यूज़ कर सकें दोस्तों। ये हमारे DVR के फंक्शन के लिए हमने यहाँ माउस लगा दिया है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये यहाँ पे हमने माउस कनेक्ट कर दिया है, सप्लाई सारा कनेक्शन हो चुके हैं। तो इसको फटाफट से यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। इनको हमें पावर देने के लिए स्विच पे लगाना होगा। सो दोस्तों ये HDMI केबल है। HDMI केबल अगेन आप यहाँ पे कनेक्ट करेंगे। आपके जो DVR होता है उसके ऊपर आप यहाँ आपको HDMI का पोर्ट देखने को मिलेगा, उसके ऊपर आप यहाँ इस तरीके से कनेक्ट कर देंगे। ये जो HDMI है दोस्तों, ये हमारे टीवी से आ रही है। जो हमारी टीवी स्क्रीन है, ये यहाँ पे अभी आप देख रहे हैं, इसको मैंने ऑन नहीं किया है तो ये ऐसा ब्लू के अंदर स्क्रीन आ रही है। ये यहाँ पे हमने अपना जो DVR वो लगा दिया है। अगेन हम इसको भी यहाँ कनेक्ट कर देंगे। आप देखेंगे कि दोनों के अंदर ही पावर आ गई है। हमारा जो DVR है वो भी यहाँ पे ऑन हो गया है। एंड आप यहाँ पे देखेंगे, मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो ब्लू लाइट आपको दिख रही है यहाँ से, ये आपको पता लगेगा आपका सप्लाई भी हो गया है। आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि यहाँ पे जो CP+ का आ गया है, जो हमारा DVR है वो यहाँ ऑन हो गया है दोस्तों। तो जल्दी हम देखते हैं कि इसके अंदर कैसे हम सेटिंग्स करते हैं, कैसे हम अपने कैमरे को यहाँ चलाते हैं। अभी आप यहाँ पे CP+ का ऑन हो गया है। तो दोस्तों जैसे ही आप यहाँ ऑन करेंगे, ऑन करते ही आपको कुछ इस तरीके से यहाँ पे दिखाई देगा। आप इसको यहाँ नेक्स्ट करेंगे। जैसे हम यहाँ सेलेक्ट करेंगे अपना, यहाँ पे हम इंडिया, यहाँ पे हमें सेलेक्ट करना होगा हमारा रीजन। इंडिया सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पे पासवर्ड बनाना पड़ेगा। पासवर्ड बनाने के लिए आप कोई भी यहाँ बना सकते हैं। मैं अभी आपके रेफरेंस के लिए यहाँ CCTV@123 यहाँ पे मैं ये ले लेता हूँ। अगेन CCTV@123। जैसे हम लोग इसको नेक्स्ट करेंगे, पैटर्न के लिए आएगा। पैटर्न हम लोग यहाँ L बनाएंगे रेफरेंस के लिए। बाकी इसको ईमेल को और सिक्योरिटी को हम लोग करके इसको हम ऑन कर देंगे। आप यहाँ देखेंगे कि ये हमारा कंप्लीट यहाँ पे जैसे नेक्स्ट करेंगे। अभी हमने यहाँ ऑनलाइन नहीं किया क्योंकि हमारा इंटरनेट का केबल नहीं लगा हुआ है, तो हम इसको करके हम आगे इसको नेक्स्ट करेंगे। इसकी पूरी डिटेल, जो भी फंक्शनैलिटी की डिटेल है, मैं वो किसी और वीडियो के अंदर कवर करूँगा, वरना ये पूरा का पूरा वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। CP+ का पूरा DVR कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, क्या क्या उसके अंदर फंक्शनैलिटीज़ होती है, वो हम किसी और वीडियो के अंदर कवर करेंगे। आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा अगर आपको डिटेल वीडियो चाहिए किसी भी CP+ DVR NVR का, तो हम उसको डिटेल में कवर जरूर करेंगे दोस्तों। आज इस वीडियो के अंदर हम देख रहे हैं कि पूरा कनेक्शन कैसे होता है, इसका हार्डवेयर हम कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर, यहाँ ये कंप्लीट ये कैमरा यहाँ ऑन हो गया है। आप देखेंगे कंप्लीट हमारा ऑफिस है। कितने इजी तरीके से हमने यहाँ पे पूरा का पूरा यहाँ कनेक्शन कर दिया है, इस कैमरे को यहाँ ऑन कर दिया है। अगर आपको कभी भी कैमरे के अंदर लाइनिंग, ब्लरनेस या इस टाइप का कोई भी आपको इशू फेस करने को मिलता है, तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम इस कनेक्टर को चेंज करते हैं, जो हमारा BNC कनेक्टर होता है। एंड अगर उससे भी ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है तो हमें इस DVR को अर्थिंग देना होता है। अर्थिंग कैसे देते हैं दोस्तों, आप यहाँ देखेंगे यहाँ पे एक ये जो अर्थिंग का ये वाला जो होता है क्या होता है, यहाँ लिखा भी होता है, आप देखेंगे तो ये अर्थिंग के लिए होता है स्क्रू। इससे आपको जो आपकी न्यूट्रल की केबल है, जो आपकी ये जो ब्लैक वाला केबल होता है, इसके अंदर जो एक केबल होता है, उस केबल को आपको इसके साथ यहाँ कनेक्ट करना होगा, जिससे आपकी लाइनिंग खत्म हो जाएगी दोस्तों। तो ये कुछ डिटेल थी हमारे एक SD कैमरे के लिए कि SD कैमरे को हम लोग किस हिसाब से यहाँ कनेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो जो मैं आप लोगों के लिए लेके आऊँगा वो एक IP कैमरे का कंप्लीट लेके आऊँगा। उसके अंदर भी अगेन हम लोग यहाँ पॉइंट टू पॉइंट सीखेंगे कि एक जो IP कैमरा है वो हम लोग कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं, एक NVR को कैसे जाना जाता है। IP कैमरे के अंदर हम 2 तरीके से यहाँ पे कैमरे को चलाएंगे। एक तो हम DC के थ्रू चलाएंगे, जो हमारा पावर सप्लाई होता है उसके थ्रू चलाएंगे। एक हम चलाएंगे उसको PoE स्विच के थ्रू, जो कि बहुत मोस्ट कॉमनली है, बहुत से लोग PoE स्विचेस का यूज़ करते हैं। बट कभी कभी ऐसे भी हमें रिक्वायरमेंट होती है कि लॉन्ग डिस्टेंस के लिए हमें चाहिए, तो हम
जो कैमरे को पावर है वो हम एक अपना अडोप्टर जो हमारा सप्लाई है उससे हम कैसे दे सकते हैं। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप एंड तक इस वीडियो के अंदर बने रहें, बहुत बहुत शुक्रिया। बाकी आपको ये वीडियो थोड़ा भी पसंद आया तो आप इसको लाइक करके जाएं, अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अगर आप इस चैनल को नए देख रहे हैं तो आप हमें सब्सक्राइब करके जाएं दोस्तों। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।